अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो। कैसे? और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो काटो। न माने तो बेलगने चाले जा गंगा नहाया जो। ओ आज्ञा देवे ओ बाला में धड़क आजा जो। न माने बेलगने चाले जा गंगा नहाया जो। ओ आज्ञा देवे ओ बाला में धड़के आजा जो। अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो। ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता। रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी रे महाराज मुझे माफ कर दो। सुबह आप मेरे महल में आ जाना और आकर मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना। ब्राह्मण देवता को रहम आ गया कि ठीक है रानी देवती, आप आपके घर जाओ, मैं मेरे घर जा रहा हूं, लेकिन सुबह मेरे 3 वचन मांगने के लिए रघु महाराज के पास आऊंगा। कि महाराज ठीक है। ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया। सारी रात नींद नहीं आई कि कब सुबह होगा, कब रघु महाराज के महल में जाऊंगा और मेरे 3 वचन मांगूंगा। ब्राह्मण देवता सुबह जल्दी खड़ा हुआ, नहाया धोई की, दूसरे कपड़े बदले और रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा अरे रघु महाराज आप मुझे क्या बिठाओगे, आप तो धोखेबाज हो धोखेबाज। कि भैया मैंने कौन सा धोखा किया है? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाली ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाली गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से मुकर गई। रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की हो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या राजा तेरी रानी ने कपट मोसों की हो रे। गंगा नहाती ने बचन मोको दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसो की हो रे। गंगा नाते ने वचन मोको दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसो की हो रे। गंगा नाते ने वचन मोको दियो रे। रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता यदि मेरी घरवाली ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ भी मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा। कि जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए वही मिलेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है। कि भैया ठीक है मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी। कि मेरी हो गई? कि हाँ भैया आपकी हो गई। वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन दूसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं आपके पास जो कुछ भी है राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है सब कुछ आपके नाम किया। वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती। आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण ऐसा तो तेरा दादा था रघु जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन सुन एक दिना की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर और जंगल में भजन करने के लिए चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती हैं। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिना के हाल, सुनाऊं अब एक दिना के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल। स्वर्ग से आए एक विमान
स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहाँ मलमल के स्नान। साथ ले गई है इंद्र परी रे, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुए सारे देवया की करो भारी से हो या न डाटी धर्मपुरी। भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। और जैसे ही रघु महाराज को विदा करने लगे तो भगवान इंद्र भेंट के रूप में क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। राजा तेरी रानी ने कपाट वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाती ने बचाने वो दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपाट वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाती ने बचाने वो को दियो रे। अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो। और तू ले जा मेरे यार बेटे का अमर फल दियो। जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं, अमर फल देते हैं। रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन रघु महाराज कहने लगे, भगवान भला मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने फल मुझे दे दिया तो मैं इस फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। रघु महाराज ब्राह्मण देवता को कैसे अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया। कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। पाकर जवानी क्या करूं मैं, भक्त हूँ भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खाके विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए रे। बामन मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले, और राजा के बेईमानी आगी या तो मुए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को मीचे। कैसे? और वकी दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। राजा तेरी रानी ने कपाट वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाती ने बचाने वो को दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपाट वो सुखी हो रे, ओ गंगा नाती ने बचाने वो को दियो रे। अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को मीचे, और बाकी दो कर दई फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। जैसे ही रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा। रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी को छीन लिया, राजपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बैंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करूं ननदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में चीर निकारी, बामन खा गयो घन्ना फेरी,
और काई बीजलो पड़ गो मैंने आई लक्ष्मी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे और करते करते तिलक आज मैंने औंधो करो लाड़े। राजा तेरी रानी ने का पाटे बोसो की ओरे, ओ गंगा नाती ने बचाने मोकू दियो रे। राजा ते रानी ने का पाटे बोसो की ओरे, ओ गंगा नाती ने बचाने मोकू दियो रे। जैसे मैत्राणी महल के पीछे झाड़ू लगाने लगी, फल पाया, चखा, अच्छा लगा, आधा फल को खा गई। आधे फल को खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी 16 साल की जवान बन जाती है। मन में विचार करने लगे, रे भगवान ये फल तो कोई करामाती है। आधा फल खाया है, मेरी 60 साल की उम्र थी, मैं 16 साल की जवान बन गई, तो आधा फल मेरे पास और है। मेरा पति 60 साल का बूढ़ा है, उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। मेरे सज्जनों, जैसे महल से बाहर जाने लगी, ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? क्या महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूं। कि काय को झूठ बोलती है? मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। क्या महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे की तरफ एक फल पड़ा हुआ था, मैंने चखा, अच्छा लगा, मैं खा गई। मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। कि मैत्राणी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात सांस नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूं, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मैत्राणी अपने पति को महल में वहीं बुलवाती है और जैसे ब्राह्मण देवता के सामने आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र फल को खाते के साथ ही 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान खोट रघु महाराज के दिल में नहीं, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और जाकर प्रणाम किया। कहने लगा, ए रघु महाराज, जो आपने कल फल दिया था, पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चलें कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों विमान में बैठे, इंद्र की परियों के साथ इंद्र लोक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में मैं रघु महाराज को इसकी घरवाड़ी और इसका राज्यपाट सब कुछ वापस दे दूंगा। कि पक्का दे दोगे? कि फैसला आप यही कर दो, मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जोड़ डकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघु राजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान इंद्र? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल और देवन के अधिदेव खिल रे बामन के संग चाल। और कैसे मेरे भैया? जे मैं होए बुद्ध को घाटो। कैसे? अरे जे मैं होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बाटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो और कदरी बन में जार गधो घूड़ा में जार रंजेगो। और कैसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया। कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विन ने गण 2-4 बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको
और सुनकर इतनी बात विप्र कह लगे करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दही कथा को बाँच, हम तो भाई का गुण गावेंगा, राम सु रघुवर ही खेवेंगा। हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरुजी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डर ही जो मेरा यार देख कोई काला पामन सो, राजा तेरी रानी ने का बाटे बोसो की ओरे, ओ गंगा नाती ने बजाने वो दियो रे, राजा ते रानी ने का बाटे बोसो की ओरे, ओ गंगा नाती ने बजाने वो को दियो रे। अरे ले बेगो आजा जगन्लाल जी कौन सा घर में सोगो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे ले बेगो आजा जगन्लाल जी कौन सा घर में सोगो रे। तू बेगो आजा जगन्लाल जी कौन सा घर में सोगो रे। तेरा जीजा जी को नंबर पूरो हो गोरे, बेगो राजा जगन्लाल जी कौन सा घर में सो गोरे, तेरा जीजा जी को नंबर पूरो हो गोरे, बेगो जगन्लाल जी कौन सा घर में सो गोरे, तेरा जीजा जी को नंबर पूरो हो गोरे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।